उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांग्रेस की राजनीति में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और भावी प्रत्याशी अरशद राणा ने बताया कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में कल एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। बताते चले कि विधानसभा उपचुनाव के चलते सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी क्रम में कांग्रेस पार्टी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के भावी प्रत्याशी अरशद राणा ने बताया कि 12 तारीख को होने वाले इस सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विदित चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। यह सम्मेलन मीरापुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव उपचुनाव को लेकर एक संदेश देंगे और जीत का मंत्र बताएंगे। अरशद राणा ने अपने बयान में कहा कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उनमें से मीरापुर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका कहना है कि मीरापुर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन इतिहास रचेगा और मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। अरशद राणा रात दिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जन जन तक पार्टी का संदेश पहुंचाने में लगे हुए हैं। वे इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का संकल्प ले चुके हैं और सभी कार्यकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं। अरशद राणा विधानसभा उपचुनाव मीरापुर में पूरी मजबूती के साथ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मीरापुर में एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। किस तरह का प्रोग्राम है कल मोरना क्षेत्र में हमारा जो कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का, तो हमारे राष्ट्रीय सचिव विदित चौधरी जी कल इस कार्यक्रम में आएंगे और ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कल विदित चौधरी जी करेंगे, क्योंकि विदित चौधरी जी अभी राष्ट्रीय सचिव नियुक्त हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी मिली है विदित चौधरी जी को। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मी आपके सामने देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी रात दिन एक कर कार्यकर्ताओं में एक अलग से अब की बार एनर्जी डालने का काम कर रही है, जो कि कार्यकर्ता रात दिन हम जैसे सिपाही मीरापुर उपचुनाव पर एक अपनी मेहनत कर एक ही टारगेट पर लगे हुए हैं कि अब की बार इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ में मीरापुर में इतिहास रचेगी। दर्जनों की तादाद में कोई प्रत्याशी मैदान में किस तरह देखते हैं, किस तरह चलेगा? देखिए, सभी की उम्मीदें होती है, परिवार में जितने भी लोग होते हैं सभी की चाहत होती है, लेकिन ये जो हमारे आला हाईकमान है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अविनाश पांडे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय त्यागी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सांसद लोकप्रिय नेता सहारनपुर के इमरान मसूद जी को यहाँ का पर्यवेक्षक बनाया हुआ मीरापुर का। तो ये सभी नेता जिसको भी फाइनल करेंगे वही चुनाव लड़ेगा और हम सब की जिम्मेदारी कि उसी को हम चुनाव लड़ाएंगे। तो कहा जाए कि एक प्रत्याशी को चुना जाएगा, एक ही प्रत्याशी रहेगा गठबंधन से, वो जो भी होगा उसी के साथ ही सभी गठबंधन के लोग काम करेंगे और उपचुनाव को ऐतिहासिक बनाएंगे मीरापुर केस को। अभी भावी प्रत्याशी मैं एक कांग्रेस का सिपाही हूं। पूर्व में विधानसभा 2022 चरथावल से लड़ा हूं, उस वक्त जबकि बहुत ही ज्यादा ग्राफ डाउन की तरफ था, लेकिन आज गठबंधन में जब एक लहर है तो उम्मीद लगाई जा रही है कि पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताएगी और मुझे मैदान में उतारेगी और मैं उसी तरह पार्टी के लिए रात दिन काम कर रहा हूं। गठबंधन का प्रत्याशी अगर मुझे बनाया गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और क्षेत्र के लिए रात दिन एक कर क्षेत्र के साथ काम करेंगे। कुछ सपने सजे हैं तुमने के? सपने हैं विधानसभा जो मीरापुर है, बहुत ही ज्यादा मैं देख रहा हूं कि सड़कें और जो आपकी तरफ विकासों के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े पदों पर लोग रह रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, लेकिन विकास मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में शिक्षा पर सबसे बड़ा सवाल है। अगर शिक्षित होंगे, शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और नारा तो देती है सरकार, लेकिन इस पर कारगुजारी कहीं नजर नहीं आती। सड़कों का देखिए कि सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें, कुछ नहीं पता चलता। आरएलडी की सीट बन जाती है। आरएलडी की सीट नहीं है, ये सीट गठबंधन की सीट है और गठबंधन आपके सामने, अभी आपने देखा होगा 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें जनता ने फैसला कर दिया उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने किस तरह ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो जनता का अब की बार मूड है लोकतंत्र में संविधान बचाओ और देश को आगे बढ़ाओ। इससे कल का कार्यकर्ता सम्मेलन है, इससे क्या उद्देश्य और क्या उम्मीद है? कार्यकर्ता सम्मेलन में जो हमारे लीडर आ रहे हैं विदित चौधरी जी, उनका एक ही
टारगेट रहेगा कि कल कार्यकर्ताओं के अंदर वे इतना जोश भरेंगे कि उपचुनाव में हर कार्यकर्ता हर मतभेद से ऊपर उठकर पार्टी के लिए काम करेगा।